पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। भारत से खौफ खा रहे पाकिस्तान के राष्ट्रपति बंकरों में छिपने को हो गए थे मजबूर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी तेज और सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को नेस्तनाबूद किया था और उन्हें बचाने के लिए आई पाकिस्तानी आर्मी की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। पाकिस्तान में हुए तबाही के कई सबूत भारतीय सेना पहले कई बार दे चुकी है, लेकिन दिन ब दिन अब पाकिस्तान भी उस तबाही को कबूल रहा है और अब तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति कैमरे के सामने आकर खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि भारत की तगड़ी कार्रवाई से उनके हाथ पांव कांप रहे थे। पाकिस्तान में डर का माहौल था। उनके लोग उन्हें कह रहे थे कि अब बंकर में छिप जाना चाहिए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह स्वीकार किया है कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में भय का माहौल था। उन्होंने बताया कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में छिप जाने की सलाह भी दे दी थी। अब भीड़ के सामने राष्ट्रपति ये तो कबूल चुके थे कि भारत की कार्रवाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन भीड़ के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सेना की तारीफ करना भी उनकी मजबूरी थी। और इसी दौरान उन्होंने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भपकी देने का काम किया। जरदारी ने आगे कहा, भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता हो, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व और सेना जैसी हिम्मत और जज्बा उसमें नहीं है। मोदी को समझना चाहिए कि युद्ध के लिए हिम्मत, संकल्प और बलिदान चाहिए। इसी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत से युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मुनीर ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुनीर की तारीफ की है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के रुख को स्वीकार कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और दावा कर दिया और अपने ऊल जलूल दावे में कहा कि मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी। अब ये तो रही गीदड़ भपकी, लेकिन जिस तरह से जरदारी ने यह माना कि उनको बंकर में छिप जाने की सलाह दी गई, इससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी अपनी जान बचाने के लिए बंकर में चले गए। क्योंकि सबको याद है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लगता है कि वो जरदारी को बाहर छोड़कर खुद बंकर में छिप गए थे। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बात को मान चुके हैं कि भारत ने जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई। शहबाज शरीफ ने इस बात को माना था कि पाकिस्तान हमला करता उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमला कर दिया था। अब समय समय पर जिस तरह पाकिस्तान के तमाम लोग एक एक कर इस तरह की ऊल जलूल बातें करके अपना दिल बहलाने का काम करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को ही खुश कर सकते हैं। उनको झूठे सपने दिखाकर महंगाई की आग में झोंकना, ये पाकिस्तान के हुकूमत की असली सच्चाई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आवाम के सामने से इस झूठ का पर्दा खुल गया तो वहां की सेना और वहां की हुकूमत के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहां की हुकूमत नाकारा है और सेना की कठपुतली है। अब समझिए कि किसी देश के राष्ट्रपति का ये कहना कि उनको बंकर में जाने की सलाह दे दी गई थी, अपने आप में ये दिखाता है कि पाकिस्तान की असली सच्चाई क्या है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना और ऊल जलूल बातें करने से देश नहीं चलता। आतंकवाद को फैलाकर, पीछे से उसका समर्थन कर अपने आप को ज्यादा दिन तक बचाया नहीं जा सकता, और भारत जैसे देश से तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी के कबूलनामे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।